नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एक बार फिर आतंकी हमलों से थर्रा गई घाटी। जम्मू कश्मीर में आज 2 आतंकी हमले हुए। जम्मू के नगरोटा में आर्मी यूनिट पर आत्मघाती हमला हुआ तो सांबा के चमलियाल इलाके में बीएसएफ की पार्टी पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। हिंदुस्तान के मुस्तैद जाबाजों ने आतंकियों को घेर लिया और मुठभेड़ में आतंकियों को ढेर भी कर दिया। नगरोटा में 4 आतंकी और सांबा में 3 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन नगरोटा में आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे एक मेजर समेत 3 जवान शहीद हो गए। सांबा में भी बीएसएफ के एक डीआईजी और 1 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि नगरोटा में फिदायीन अटैक करने वाले आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद अब कश्मीर शांति बहाली की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन आतंकी एक बार फिर नापाक इरादों से घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर में कब रुकेंगे आतंकी हमले। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर यह हमला कैसे हुआ और कैसे आतंकियों को ढेर किया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब, मेजर जनरल पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। पाकिस्तान से हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता। हम पाकिस्तान अपने मेहमान के पास चले उससे पहले पीके सहगल साहब, आज जो ये आतंकी घटना हुई, हालांकि इसको विफल कर दिया गया, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पाकिस्तान में भी नए आर्मी चीफ आ गए, जो पुराने आर्मी चीफ थे वो जाने से पहले धमकी दे गए। इस धमकी का मतलब या संकेत क्या निकाला जाए कि ये जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, आतंकी घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं, हमारे सेना को टारगेट किया जा रहा है, ये आगे भी इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा? जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। रहील शरीफ की पूरी कोशिश थी कि जाते समय जो सर्जिकल स्ट्राइक के बदले हिंदुस्तान को कुछ ऐसा सबक सिखाए जो वो सिखाने में फेल हो गए। उन्होंने को करेंटली 2 ठिकानों पे हमले कराए, एक सांबा में और दूसरा हमारे अहम कोर हेडक्वार्टर में। कोर हेडक्वार्टर एक ऐसी ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है जो बड़ा अहम होता है किसी भी इलाके में। उसके ऊपर हमला करना मेरे मुताबिक बहुत बड़ी भूल है पाकिस्तान की, क्योंकि इसके खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई हमारे से होने जा रही है वो बड़ी जबरदस्त होगी और वो आसानी से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो उन्होंने जाते समय स्पीच दी है मेरे मुताबिक बड़ी इमेच्योर है। जाते समय भी वो बजाय दोस्ताना रिश्ते की बात करें, उन्होंने हिंदुस्तान को धमकी दे दी और कहा कि जो दहशतगर्दी है हिंदुस्तान की तरफ से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि वास्तव में सारी दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी केवल पाकिस्तान ही बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में दहशतगर्द की जड़ और गढ़ दोनों ही पाकिस्तान है और दुनिया इसको जानती है और दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। साथ ही हिंदुस्तान को यहां तक कह दिया कि हमारे जो संयम है वो कह रहे हैं कि हम इसे कमजोरी ना समझे, उसे कमजोरी मत समझिए। और वो ये भी कह रहे हैं, जीडी बख्शी साहब, राहिल शरीफ रिटायरमेंट से पहले ये भी कह गए कि हम ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे भारत पर कि भारत की नस्लें सदियों तक इसे याद रखेंगी। तो ये जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हो रही है, आतंकी घुसपैठ की कोशिश, हालांकि हर बार भारत से उसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। सवाल है कि आखिर इसको रोक पाने में हम पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे 21 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश में एक बहुत गलत धारणा फैल गई। ये प्लीज ये एको बंद कराइए। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हमारे देश में एक गलत धारणा बन गई कि ये अब हम अगले 30 साल आराम से बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल बचकानी सोच है। द फैक्ट इज, जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो जो है एक वार्निंग सिग्नल थी पाकिस्तान को कि हमारी सब्र का, हमारी बर्दाश्त का जो सीमा रेखा है वो पार हो चुकी है। इसके बाद
हम लोग पलटवार करेंगे। ये जो एक तरफा वन वे ट्रैफिक था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो अब खत्म है। और जितनी बार पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करता है, हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। द न्यू नॉर्मल अक्रॉस द एलसी विल बी सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड ऑल्सो फायर असॉल्ट्स। पाकिस्तान को अगर इनसे समझ नहीं आती, मेरी सोच में हमको दर्जे हरारत बढ़ानी होगी, हमको दर्द बढ़ानी होगी। अभी तक मीडियम्स का इतना खुलकर इस्तेमाल नहीं हुआ, भारी तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ। पहला कदम तो वो होना चाहिए, डीपर सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए। और अगर इनसे भी पाकिस्तान को अकल होश आवाज ठिकाने नहीं आते, तो मेरी तरफ से फाइटर स्ट्राइक्स होनी चाहिए और आपकी रॉकेट और मिसाइल स्ट्राइक्स होनी चाहिए, और दर्जे हरारत वहां तक बढ़ाई जाए जहां तक पाकिस्तान को तकलीफ हो, और ये सब कार्रवाई से वो, यानी कि आप ये कह रहे हैं हमले की इंटेंसिटी को और हमें बढ़ाना होगा। विनोद भाटिया साहब, जो बात यहाँ पर जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि हमने अभी पाकिस्तान को अपनी असली ताकत दिखाई नहीं, असली ताकत दिखाएंगे तो पाकिस्तान भी कांप जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये कह रहे हैं कि ये ना समझे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हम खामोश बैठेंगे, हमें ऐसे और भी स्ट्राइक करने होंगे, हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सवाल है कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये कायराना हरकत तो लगातार जारी है, वो अपनी तरफ से नापाक हरकतों को अंजाम देता रहेगा, और ये बात भारतीय सेना भी अच्छी तरीके से समझती है। हम इसे रोके कैसे? देखिए, जहां तक रोकने का सवाल है, मैं समझता हूं सर्जिकल स्ट्राइक से एक तरीका था पाकिस्तान को बताने का, जैसे कि जनरल बख्शी साहब ने बताया कि कीमत बढ़ गई है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारा स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो गया है, और आपकी जो लो कॉस्ट हाई इफेक्ट वॉर है, उसकी आपका कॉस्ट हम बढ़ा देंगे और उसका इफेक्ट कम कर देंगे। अभी लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? स्टेट पॉलिसी बदली नहीं करेगा। टेररिज्म जो है पिछले 26 साल से जो आतंक फैला रखा है पाकिस्तान ने एज अ स्टेट पॉलिसी, उसके बहुत काम आया है वो, और उसने हमें काफी दर्द पहुंचाया है, जिसका हमने अभी जवाब दिया है। अभी ये देखिए, अभी ये जो लगातार चल रहा है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उसने काफी कोशिश करी है, बैट एक्शन की कोशिश करी है, अधिकतर नाकाम रहा है, और काफी उसने हेडक्वार्टर्स पर टारगेट करा है। बारामूला में किया है, हंडवारा में करा है, कुपवाड़ा में करा है, और आज नगरोटा में करा है। ये क्या बताना चाहता है इससे? एक ये बताना चाहता है कि हमारी स्टेट पॉलिसी जो है टेररिज्म की रहेगी, कीमत जरूर बढ़ गई हमारे पास, देखिए आतंकवाद को भी आर्मी कैंप में रखा जा रहा है। दूसरा बताना चाहता है कि चाहे कोई भी चीफ हो, अभी चीफ बदली हो रहे हैं, कि जो स्टेट पॉलिसी टेररिज्म की जारी रहेगी। तीसरा जो मैं सोचता हूं कि और मुद्दा है कि जो पॉलिटिकल डायलॉग चलते हैं, जैसे अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस आ रही है 3 दिसंबर को अमृतसर में, तो वो ये नहीं चाहता कि ये उसके दौरान वहां पर उनके नुमाइंदे आए और बायलैटरल टॉक्स हो वहां पर। जो पॉलिटिकल डायलॉग है जब भी होने लगता है, या डिप्लोमेटिक डायलॉग होने लगता है, आप देखेंगे आतंक जो है हमेशा बढ़ जाता है। ये इवेंट बेस्ड है। ये पाकिस्तान आर्मी जो ड्राइव करती है, वो ये नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो नॉर्मल हो, और ये उनका मेन मुद्दा रहा है। आज भी उन्होंने देखिए अंदर टारगेट किया है, हेडक्वार्टर्स नगरोटा में है, उधर एक आरटी यूनिट को टारगेट किया है, तो पीछे वाले डेप्थ ट्रूप्स ने टारगेट कर रहे हैं ये। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए आपने यहां पर तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स के बयान आपने सुने। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब आखिर क्या? रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हमने सेना को कह दिया है कि अगर सामने वाला अगर आपको घूरे तो उसको बता दो कि उसको हम उससे भी बड़ी आंखों से घूर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार आतंकी अटैक किए जा रहे हैं? हालांकि हम उसको विफल भी कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आपने राहिल शरीफ की स्पीच सुनाई जी। तो बेतुकी स्पीच में उसने एक बात तो सही कह दी कि हिंदुस्तान जो है जारहाना अंदाज मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, गोली का जवाब गोला से दे रहा है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, तो उसकी तस्दीक उसने कर दी। दूसरी बात, पाकिस्तान एक आतंक, जितने हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, एक टेररिस्ट फैक्ट्री है पाकिस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक से हमने एक मैसेज दिया था पाकिस्तान को कि समझ जाओ, और वो आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया था। लेकिन उसके बाद बौखलाहट में ऐसे उसके स्लीपर सेल या ऐसे उसके जो घुसपैठिया यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो ऐसे आतंकवादी हमले करेंगे। इससे हमें इस बात का हम ये नहीं सोचना चाहिए कि आतंकवादी हमले बिल्कुल रुक जाएंगे, जैसा बख्शी साहब कह रहे थे और भी एक्सपर्ट्स कह रहे थे। ऐसे आतंकवादी हमले और ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए कि वो बौखलाए हुए हैं, और उसको विफल कर हमारे आर्मी बिल्कुल अलर्ट है और उसको विफल कर रही है बार बार। लेकिन पाकिस्तान को यह मैसेज क्लियर चला गया है कि हम अब बिल्कुल जारहाना अंदाज में करें। हम सॉफ्ट नेशन नहीं, हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है, और हम उसको बिल्कुल
जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब जो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा वो दे रहे हैं और पाकिस्तान इस चीज को महसूस कर रही थी। जाते वक्त में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उससे उनकी कमजोरी दिख रही थी, ना कि कोई हमें थ्रेटन। वो थ्रेटन कर रहे थे, उसमें उनकी कमजोरी साफ साफ अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे। और हम पाकिस्तान पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर सकते, इसलिए कि पाकिस्तान जो है आतंक फैक्ट्री है, आतंकवादी वो बनाती है, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करती है। चरण सिंह सापरा साहब, हमारा चरण सिंह सापरा जो पाकिस्तान के प्रति रहे वो बिल्कुल जारहाना कांग्रेस भी रहेगा। कहती है कि आतंकवाद के खिलाफ हम विपक्ष नहीं है, सरकार के साथ हैं, कोई भी लड़ाई होगी उसमें तमाम विपक्ष एकजुट है। लेकिन आप ही लोग ये सवाल उठाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार ने कहा था कि अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी हमको घूर कर देखने की, लेकिन उसके बाद देखिए लगातार वो हमले कर रहा है। हमारे 21 जवान अब तक शहीद हो गए हैं। खुद आपकी पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार का स्टैंड क्या है, क्या है सरकार की नीति? आपको लग रहा है जो बात यहां पर जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, आप उससे पूरी तरह सहमत हैं? नहीं, जफर इस्लाम साहब जो कह रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो केवल अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं या अपने प्रधानमंत्री साहब को खुश करने की बात कर रहे हैं। दरअसल मामला बहुत गंभीर है कि पिछले 15 दिन में हमारे ऊपर 7 से भी ज्यादा अटैक हुए हैं और पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 1355 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ और 85 से ज्यादा जवान और पुलिस वाले हमारे शहीद हुए। आज भी जो हमारे मेजर साहब शहीद हुए या जवान शहीद हुए, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन कब तक हम ये फ्रंट पर इस तरह से लड़ते रहेंगे और कब तक हम इन जवानों के शव जो है वो ताबूत में स्वीकारते रहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार को सीरियस होके और बहुत से एंगल पे सोचना समझना पड़ेगा। ठीक है, एलओसी पे आप लड़ रहे हैं, हमारे जवान लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो एक चीज चल रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर प्रेशर बनना चाहिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड होनी चाहिए, कल्चरल ब्लॉकेड होनी चाहिए। जो इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है उसको रिवाइवल किस तरह से करना, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एमएफएन स्टेटस पे चर्चा होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि टोटल राहिल शरीफ टोटल भाषण दे रहे हैं आप। हमको पाकिस्तान को नहीं, हमको पाकिस्तान को अगर राहिल शरीफ से सीख के भाषण मत दीजिए। आप राहिल शरीफ को 2 साल में जिस तरह से पाकिस्तान को हमने आइसोलेट किया है, जो लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल कम्युनिटी के साथ उसके रिश्ते जैसे खराब हुए, इसका नमूना हमने पेश किया। सार्क कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? पाकिस्तान में भी सहनशीलता रखिए ना, अरे थोड़ा सा सहनशीलता रखिए, शांति रखिए, सुनिए किसी की बात। अब तो उनकी सच बात है। राहिल शरीफ बोल रहे हैं, राहिल शरीफ की लैंग्वेज में बोलिए। राहिल शरीफ तो एक फायर आर्मी ऑफिसर की तरह उससे जाते वक्त नहीं घेरेंगे तो आपके ये जुमले नहीं चलेंगे। आप तो मोदी जी तो कहते थे कि 70 साल में आपने क्या घेरा था? खत्म हो जाएगा। सिर्फ घिरते रहे थे, हम तो घेर रहे हैं, आप घिरते रहे थे, ये फर्क है। नहीं सपना जी, आपको ये बताओ, पाकिस्तान को तो हम घेर रहे हैं, आप खुद स्पीक कर रहे हैं हम घेर रहे हैं, लेकिन आप तो घेरते रहे थे। पाकिस्तान आपको घेरता रहा, आपकी सरकार जब रही तो हिंदुस्तान बिल्कुल पार्टी के लोग एक जारहाना अंदाज नहीं दिखाया। और अब देखिए हमारी सरकार ने जिस तरह का रवैया उठाया पाकिस्तान। अरे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और आप यहाँ पर जुमले फेंक रहे हैं। को बिल्कुल साइडलाइन किया, आइसोलेट किया है। और हमारे जहां तक बात है डिफेंस आर्मी की, बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे। इनिशिएटिव लिया है जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, ठीक है, ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना स्टैंड रखेंगी, लेकिन जो एक बात सापरा साहब ने यहां पर उठाई कि ठीक है सेना अपना काम कर रही है, एलओसी पर वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन जो हमारे बायलैटरल रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, वहां पर भी हमें पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि हमने तुम्हारा टोटली बायकॉट कर रखा है, तुमसे हम यहां तक कि कल्चरल रिश्ते भी नहीं रखना चाहते। तब शायद पाकिस्तान को समझ में आएगा, जब वो अकेला पड़ेगा तो वो सोचेगा कि हमने क्या किया। जीडी बख्शी साहब, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की फौज जो है मेन जो एक्टर है पाकिस्तान के अंदर, स्टेट एक्टर, उसको आपको एड्रेस करना है। उसको एड्रेस करने के लिए आपको वो भाषा अख्तियार करनी होगी जो पाकिस्तान की फौज को समझ आती है। डिप्लोमेसी वगैरह अच्छा है, करनी भी चाहिए, काफी कुछ किया गया है। सार्क सम्मेलन में इसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, लोगों ने बाइकआउट कर दिया, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, भारतवर्ष ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने, और इनको जो है मुंह की खानी पड़ी वहां पे। लेकिन असली फर्क पाकिस्तान की फौज पर
फौजी भाषा में जब आप बात करेंगे, आपकी तोपें बात करेंगी, आपकी बंदूकें बात करेंगी, वही पाकिस्तान की फौज को समझ आएगी। चाहे आप सिंधु घाटी की बात करें, चाहे आप वो करें, अच्छा है, जरूर करें, बिकॉज इट शुड बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। लेकिन अल्टीमेटली जो फर्क डालेगा पाकिस्तान की फौज की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, वो मिलिट्री दबाव होगा। और कोई भाषा पाकिस्तान की फौज को समझ नहीं आती। पीके सहगल साहब, जीडी बख्शी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की फौज वही भाषा समझती है और हमें मालूम है कि किस भाषा में उनको जवाब देना है। ये बताया कि माछिल सेक्टर में हमने देखा कि हमारे 2 शहीदों के साथ बर्बरता की गई, उनके सिर काट कर ले गए बैट टीम। आखिर कैसे बैट टीम अंदर दाखिल होकर और ऐसी कायराना हरकत करके वो चली जाती है? हालांकि उसके बाद हमने उसके कई बंकर, कई चौकियों को तबाह किया, 7 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए। लेकिन सवाल है कि कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ ना कुछ चूक हो जा रही है, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि जाड़े के समय, ठंड के समय में घुसपैठ की संख्या कम हो जाती है आतंकियों की, लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कि इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, वो दुनिया को कह रहा है कि हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत हो गई है और माहौल जो गर्मा उठा है, किसी प्रकार से उसको ठंडा नहीं होने देता। खैर वो तो उस प्रोपेगेंडा में लगा रहेगा, वो करता रहेगा प्रोपेगेंडा। और उसने साफ तौर पे कहा है कि इस साल बर्फबारी के बावजूद भी घुसपैठ और सीज फायर वायलेशन तो बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। ये भी बताया गया कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में बहुत बड़े पैमाने पर वो इस माफी के कपड़े, इस माफी का इक्विपमेंट, इस माफी के डिवाइसेस खरीद रहा है, जिससे उसके लिए आसान होगा सर्दियों के समय भी इस माफी की घुसपैठ, इस माफी की कार्रवाई करना। जहां तक आपने बैट का कहा है ताल्लुक, पेट्रोलिंग जो होती रहती है अलोंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो पेट्रोल को कभी भी आप, जो उनके कमांडोज हैं और दहशतगर्दों के साथ एक साथ हाथ मिलकर वो इंतजार में रहते हैं कि कब बैड वेदर हो, जबकि पेट्रोल में एक को आदमी या दूसरा आदमी इतना आपसी जो उनका ताल्लुकात है वो थोड़ा हट जाए, तो अचानक एम्बुश करके 2 या 3 आदमी को मारते हैं। कुछ दिनों पहले सेना का भी बयान आया था कि जितने भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है उसको हमने नाकाम किया। हमने देखा हीरानगर सेक्टर में भी बीएसएफ के जवानों ने, वो थर्मल इमेज में आया था कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए आ रहे थे, पीछे से कवर फायरिंग भी चल रही थी, उसको नाकाम किया। लेकिन 150 से 200 की संख्या में आतंकी घुसपैठ में कामयाब भी रहे। अब उनको लेकर सच ऑपरेशन चल रहा है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ, ये अभी आतंकियों ने अटैक किया, हालांकि कहा जा रहा है कि सामा में वो तार काट कर घुसे हैं, लेकिन अभी पूरी संख्या का अंदाजा नहीं है। 7 आतंकी मार गिरा है, हो सकता है कहीं वो छुपे भी हो। तो वो लोग मिलकर ये सारे कुछ कर रहे हैं, तो हमें अपने ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाना होगा। देखिए, हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो एलसी पे जो है, जिसको हम एलसी फेंस बोलते हैं, उस पर निर्भर है। उसमें सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, बाकी भी अच्छा है। 3-4 टियर में है। एक तो एलसी फेंस है, एक उसके आगे हमारे ट्रुप्स हैं जो रहते हैं और उसके पीछे रहते हैं और फिर डेप्थ में रहते हैं। लेकिन कोई भी दुनिया में कोई भी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन है वो पूरा 100% नहीं हो सकता है। जीरो इन्फिल्ट्रेशन कहीं नहीं होती है। आप देखिए, बर्लिन वॉल थी, सब कुछ था वहां पर, टेक्नोलॉजी सब कुछ था, लेकिन वो हर रोज ब्रीच होती थी। तो जरूरी बात है, इनकी काफी जो नुकसान हुआ है, और ये आते हैं, ये कभी फायर करते हैं, वापस चले जाते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। और थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन तो होगी, हम जीरो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा इन्फिल्ट्रेशन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत अच्छा है। हमारे जवानों के बहुत अच्छा करनी होगी कि पूरी जैसी वारदात को रिपीट होने नहीं दिया। मतलब अंदर वो कैंप के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाए। मैं आपको तैयारी पूरी थी, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने रोका। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी फौज है, ये बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल है, डेडिकेटेड है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, जब ऐसा माहौल होगा, कभी कोई नुकसान होगा। बहुत अफसोस के बाद नुकसान हुआ है, लेकिन होगा। लेकिन हमारी फौज जो है बहुत प्रोफेशनल है और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मुश्किल काम कर रही है। चलिए जीडी बख्शी साहब, माफी चाहूंगा, समय की कमी, इसलिए हमें इस बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। आप देखते रहिए News 24।